Hello children, today's topic is chapter 1, commercial and non-commercial activities in commercial studies. In this chapter we will discuss what the main activities which performed by human work perform two kinds of activities, economic and non-economic. What do you mean by economic activity here? Economic activity means where the person is working or performing the activity to earn money. जहाँ पर कोई काम ह्यूमन कर रहा है और उससे पैसे कमा रहा है उसको इकोनॉमिक या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी कहा जाएगा। लेकिन जहाँ पर ह्यूमन वर्क तो कर रहा है, एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसको वो परफॉर्म कर रहा है, ना कि पैसा कमाने के लिए, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो नॉन इकोनॉमिक और नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बोली जाएंगी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो दोनों तरह की हो सकती है, क्योंकि एक ही पर्सन पैसे कमाने के लिए भी काम करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या रिलीजियस वांट्स को कंप्लीट करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होती है। जैसे सभी लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। हम अपने, जैसे अगर कोई टीचर है वो अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है और उसकी फ़ीस नहीं ले रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर एक टीचर है और वो किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है और उससे फ़ीस ले रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। सेम एज़ अगर एक नर्स है, वो हॉस्पिटल में काम करती है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो अपने घर पे अपनी माँ की केयर कर रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो हियर the definition of economic activities refer to all those human activities which are undertaken to earn a living and thereby satisfy human wants। मतलब अपनी लिविंग के लिए अर्न करता है और अपनी ह्यूमन वांट्स को, जो वांट्स होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए पैसे कमाता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। आफ्टर दिस if we see here some examples of economic or commercial activities, तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय अ मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे अगर हीरो साइकिल्स की कंपनी है और उसमें साइकिल्स बन रही हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर, या होलसेलर है या रिटेलर है, मतलब छोटा दुकानदार है या कोई बड़ा होलसेलर है, वो गुड्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आफ्टर दैट सेलिंग ऑफ गुड्स बाय रिटेलर टू कंज्यूमर, रिटेलर मतलब छोटे दुकानदार कस्टमर को अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, जैसे ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही हैं, उससे पैसेंजर्स आ जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा। स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय अ वेयर हाउस कीपर, वेयर हाउस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर रेडी प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, जिससे कि फर्दर फ्यूचर में उन्हें सेल किया जा सके। एक तरह से गोदाम कह सकते हैं, गोडाउन कह सकते हैं, तो उसे हम वेयर हाउस कहते हैं। और वेयर हाउस में अगर किसी ने कुछ चीज़ स्टोर करी है तो उसका वो रेंट लेता है, किराया लेता है, इसका मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकर, बैंक में जो भी डिपॉजिट लेते हैं या किसी को उधार पैसा बैंक देता है, लोन देता है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसका वो इंटरेस्ट लेता है। इंश्योरेंस ऑफ रिस्क बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी का इंश्योरेंस करती है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी तरह से बहुत सारी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। आफ्टर दैट द नॉन इकोनॉमिक और नॉन कॉमर्शियल activities which are undertaken to satisfy social
और रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहले ही बताया, जो ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें कि हम सोशल या रिलीजियस या कल्चरल, जैसे हम त्यौहार मनाते हैं उसमें हम होली खेलते हैं या दिवाली मनाते हैं, तो वो सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ नॉट टू मेक मॉनेटरी गेन। यहाँ पर कोई भी मनी का गेन नहीं होता है, कोई पैसे का अर्निंग नहीं होता है, इसका कोई इस तरह की कोई भी पर्पज़ नहीं होता है इसका, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। आ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, एक मदर अपने बच्चों की जो देखभाल करती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो वो भी है। एन ओल्ड मैन गोज़ टू टेम्पल डेली, कोई भी व्यक्ति जो मंदिर जा रहा है वो भी नॉन इकोनॉमिक है। एक बहुत अमीर आदमी अगर मनी को डोनेट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस तरह से बहुत सारी हैं चीज़ें। अब इसमें कुछ डिस्टिंक्शन दिए हुए हैं कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में। तो इसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब है कि पर्पस क्या है। जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने सेंटिमेंटल इमोशनल ऑब्जेक्टिव को गेन करने का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में मनी इनकम की एक्सपेक्टेशन होती है, जबकि नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में सेटिस्फैक्शन होता है। एक तरह से मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इसमें कोई मनी का लेन देन का कोई भी बात दिमाग में नहीं आती। इसी तरह से रिलेशनशिप है डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ, और इस तरह से। तो ये भी बहुत आसान है समझना इसको, जैसे ही आप पढ़ेंगे इसमें समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी हियर फॉर दिस टॉपिक। आफ्टर दैट, टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। अब इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो मनी अर्न करने के लिए लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है लोग बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस के बाद एक आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है जिसमें कि पर्सन एक स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन वो लेता है। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए उसको MBBS या और भी बहुत सारी डिग्रीज़ के नाम है जो उसको कंप्लीट करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरह से लॉयर बनने के लिए उसकी डिग्री लेनी पड़ती है, या फिर किसी और तरह की जो भी प्रोफेशंस होते हैं, जैसे CA बनने के लिए भी आपको एक स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है। और इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसोसिएशन होती है, जो प्रूव करती है, आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि नाउ यू बिकेम द पर्टिकुलर प्रोफेशनल। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो बहुत ही आसान है कि कोई भी नेक्स्ट पर्सन, अनदर पर्सन जब किसी को अपने यहाँ जॉब देता है, उसको कुछ काम देता है और उसके बदले में उसके एक्सचेंज में उसको सैलरी या वेजेस देता है। वेजेस का मतलब डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, उसको सैलरी भी कहते हैं। तो जब वो देता है तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर हमने मोटा मीन्स समझ में आ रहा है कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में इसमें आगे दिया हुआ है कुछ कि जो बिज़नेस है उसकी क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो पहला है कि बिज़नेस क्यों करता है पर्सन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए। दूसरा क्या है इसमें दिया हुआ है, सेकेंड वन इज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ रिक्वायर यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज लाइक कैपिटल। मतलब बिजनेस के लिए कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके बगैर बिज़नेस नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको एक शॉप भी खोलनी है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो उसमें भी पहले आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और एंड दैट इन्वेस्टेड मनी इज़ नोन एज कैपिटल। आफ्टर दैट बिजनेस एक्टिविटीज़ satisfy the needs of businessmen and their families by generating income। और बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है कि वो अपनी फैमिली के लिए इनकम जनरेट कर रहा होता है उस टाइम पर। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद में आते हैं प्रोफेशन। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है प्रोफेशन। इसमें क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब हमें एक स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी हमने आपको बताया। फिर इसमें एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। जो वो परीक्षा पास करेगा, एग्ज़ाम पास करेगा, या जो वो स्पेशल पढ़ाई करेगा, वही पर्टिकुलर
प्रोफेशनल बन सकता है, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो या फिर कोई और। इसके बाद में आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, और हर एक तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक एसोसिएशन होता है, वो उनको सर्टिफाई करता है। जैसे कि इसमें देखिए मेडिकल प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके बाद में लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशंस होते हैं जो उनको सर्टिफाई करते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रोफेशन भी ओवर हो गया। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट। पहले ही बता दिया हमने, जब कोई किसी की कंडीशंस पे वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द अनदर पर्सन एंड इन एक्सचेंज ही इज़ गेटिंग सम वेजेस और सैलरीज, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और कॉलेज, ये एम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल है। इसी के बाद में एन इंजीनियर एम्प्लॉयड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो इसका मतलब वो काम कर रहा है और उसकी सैलरी ले रहा है। तो ये कुछ उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू कवर दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, उसको पॉइंट वाइज हमें समझना है। इसमें से हमें सिर्फ 6 पॉइंट्स को ऑप्ट करना है और उन 6 पॉइंट्स को कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रोफेशन वो सर्विस भी देता है और इकोनॉमिक गेन भी करता है, मतलब प्रॉफिट भी कमाता है एक तरह से। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, टू अर्न वेजेस और सैलरी, सैलरी को कमाने के लिए वो काम करता है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर जो उसको काम देता है या वर्क देता है। इसके बाद में आते हैं आफ्टर दैट मिनिमम क्वालिफिकेशन, व्हाट द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। लाइक बिजनेस नो क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एसेंशियल, बट प्रोफेशन के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है उसके लिए। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिग्री को कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है कि क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है या एम्प्लॉयमेंट पे एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की क्वालिफ़िकेशन चाहता है एम्प्लॉय से। इसके बाद में नेचर ऑफ वर्क, देखिए बिज़नेस में आप फ्री रहते हैं और आपको प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना है, मतलब बेचना, खरीदना, यही सारे काम है। जबकि प्रोफेशन में आप स्पेशलाइज सर्विस देते हैं, जो सर्विस कोई और दूसरा नहीं दे सकता, एक प्रोफेशनल ही दे सकता है। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट में वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, इसमें एम्प्लॉई वो काम करता है जो उसका एम्प्लॉयर उसको काम देता है, वो कहता है ये करना है तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। फिर आते हैं स्टेटस। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं। यू रीड इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Again I am telling you, if you face any problem you can contact me. Thank you and have a nice day.